हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लुएंट इंग्लिश 1 to 1। सबसे पहले मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ना कि टेक्निकल पार्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज। इट्स सिंपल बट इफेक्टिव। सो आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें सर्टेन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें सिर्फ रीड करना है और आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रीड करेंगे। मैं एक बार रीड करूँगी, आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इसे रीड कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई लाइक टू गो टू द पार्क। इट्स फन। आई डोंट प्ले फुटबॉल बट आई डू प्ले बैडमिंटन। Sia is my best friend. She likes to run and play chess too. Does she enjoy playing badminton? I think she does. Do you like to go to the park? Sometimes I see people with their dogs. We often talk. It is nice to meet new friends. They usually bring their dogs for a walk. मैंने इसे एक बार रीड किया है, बट आपको 2 से 5 टाइम्स, हो सके तो उससे ज़्यादा रीड करना है। उससे ज़्यादा बार आपको उसे रीड करना है करेक्ट फॉर्म को। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड को रीड कीजिए मेरे साथ। आई लाइक्स टू गोइंग टू द पार्क। फन इट इज़। आई डजंट प्ले फुटबॉल। मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा है, देन आप ट्राई कर सकते हो फर्दर। इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड करना ट्राई कर सकते हो। बट आप जब इसे पढ़ रहे होगे ना, तो इतनी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के बाद जैसे ही आपने इसे पढ़ना शुरू किया, आपको एब्रप्ट फील होगा। आपको लगने लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सो ऐसा क्यों हुआ? वो इस वजह से, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की रीडिंग कर रहे थे, हमको वर्ड्स का ऑर्डर एक पता चल रहा था और हमारा ब्रेन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर चुका था, राइट? एक ऑर्डर में वर्ड्स थे, आई लाइक टू गो टू द पार्क, और ये पर्टिकुलर पैटर्न, वर्ड्स का ये पर्टिकुलर पैटर्न सीक्वेंस हमारे ब्रेन में बैठ गया। तो जो ग्रामर है, ग्रामर का रोल ही वही है कि वो सेंटेंसेस में वर्ड्स के सीक्वेंस को बताती है, उस सीक्वेंस से ही एक मीनिंग निकलती है। वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आप अगर ग्रामर लर्न करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ जब हम कोई भी वर्ब अप्लाई करते हैं तो उसमें एस या ई एस नहीं लगता है, एंड आई के साथ डू लगता है। ये जो रीडिंग की प्रैक्टिस है, ये इसको अगर आप ग्रामर के साथ कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं तो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं ईजिली आपके ब्रेन में क्लियर हो जाएंगे। तब आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैं अभी आपको शो करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटरेक्शन है मेरा एक स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे वो ये कहना चाह रही है कि वो फ़ी कुछ टाइम के बाद भेजेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आप देखिए, आई सेंड यू फ़ी आफ्टर सम टाइम, डोंट वरी टुडे आई फ़ी डेफिनेटली सेंड। आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड का जो सीक्वेंस है उसमें बहुत मिस्टेक है। वो ये कहना चाह रही है कि आई विल सेंड यू फ़ी टुडे आफ्टर सम टाइम मे बी, डोंट वरी आई एम गोइंग टू सेंड यू फ़ी डेफिनेटली टुडे, और समथिंग लाइक दैट। वो ये कहना चाह रही है। फिर दोबारा उनका एक और रिप्लाई देख सकते हो आप कि नो आई एम नॉट सेंड। ये तो टोटली गलत है, यहाँ पे आना चाहिए नो आई डिड नॉट सेंड, या फिर आई हैवंट सेंड, ऐसा कुछ आना चाहिए। और फिर उसके बाद भी आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। तो ये जो वर्ड ऑर्डर का जो सीक्वेंस है, अगर आप ग्रामर के थ्रू लर्न करना चाहते हैं तो जब आप लिख भी रहे हैं या आप जब बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम है आपके ब्रेन में। एंड स्टार्टिंग में जब आप बिगनर हैं, आप अपने आप को बहुत प्रेशर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो वो ग्रामर के फॉर्मूलेज को आप ध्यान नहीं रख सकते। जो मैं पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ एक ही पैराग्राफ को नहीं पढ़ने बोल रही हूँ, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट में। आपको कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को ढूंढनी है और उसको रीड आउट लाउड करना है। जितने बार आप रीडिंग करेंगे, आपकी ज़ुबान पे वर्ड्स का ये सीक्वेंस बैठेगा कि डू डस कहाँ पे अप्लाई होता है, किस सब्जेक्ट के साथ हम डू अप्लाई करते हैं, किसके साथ हम डज अप्लाई करते हैं, ही शी इट नेम के साथ हम डज करते हैं, आई वी यू दे के साथ हम डू करते हैं। एंड सिमिलरली जो रूल्स हैं आपको वहाँ पता चलता है, बट वो पढ़ते पढ़ते करते हैं। और आप उसको कंबाइन कीजिए ग्रामर की नॉलेज के साथ।
तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। कम से कम आप इन मिस्टेक्स को करने से बच सकते हैं। एंड ऐसे ही एक एक लेवल करके आपकी जो इंग्लिश एक्वायरिंग की जो जर्नी है वो प्रोग्रेस करती है। ओवरनाइट कोई भी इंग्लिश लर्न नहीं कर पाता। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया होता कि आज मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस ही कराने वाली हूँ, आई एम श्योर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। आप सोचते कुछ नया नहीं मिल रहा है इस वीडियो में, क्या फ़ायदा। कुछ नए पाने के चक्कर में लोग अक्सर जो बेसिक और सिंपल चीज़ें हैं जिनसे वो इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस डिले होती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू रीड आउट लाउड, but read conversational English, simple English. The more you're going to read, it's going to give your brain a training for word sequence order that is going to help you to understand grammar portion. So the combination of these two things is going to help you a lot. So this is all for today's video. I'm going to meet you soon in my next video. Until then, bye, take care.